अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हालत। अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला। फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वे पीने वाले, अब न लगी वो मधुशाला। अब न रहे वे पीने वाले, अब न लगी वो मधुशाला। एक बरस में एक बार की जलती होली की ज्वाला, और एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन या मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मुसलमान और हिंदू है तो एक मगर उनका प्याला। मुसलमान और हिंदू है तो एक मगर उनका प्याला। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी आला। दोनों रहते साथ न जब तक, दोनों रहते साथ न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। पैर पड़ाते मंदिर मस्जिद में कराती मधुशाला। पैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद में कराती मधुशाला। यम आएगा साथी बनकर साथ लिए काली हाला। बिना होश में फिर आगेगा सुराग सुधे मतवाला। ये अंतिम बेहोशी, अंतिम साथी, अंतिम प्याला है। पथिकार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। पथिक प्यार से पीना जिसको फिर न मिलेगी मधुशाला। मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला। मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल आला। मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, कि राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच। मेरे शव पर वो रोए हो जिसके आंसू में हालना। मेरे शव पर वो रोए हो
जिसकी आंसू में हाला, आह भरे वो जो हो सुरभित मदिरा पीकर मतवाला। दे मुझको ए कंधा जिनके पद मद डगमग होते हो, दे मुझको ए कंधा जिनके पद मद डगमग होते हो, और चलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। और चिता पर जाए उंडेला पात्र न घृतिका पर प्याला, कंठ बंधे अंगूर लता में मध्य न जल हो पर हाला। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा तो ऐसे करना, पीने वालों को बुलवा कर बुलवा देना मधुशाला, पीने वालों को बुलवा कर बुलवा देना मधुशाला, पीने वालों को बुलवा कर बुलवा देना मधुशाला। ओम शांति। अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ प्याला, मधु प्याला। बहुत ही सुंदर ये रचना एक कवि की। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तो मेरा तुम ऐसे करना, पीने वालों को बुलवाकर खुलवा देना मधुशाला। क्यों? क्या है इस मधुशाला में? बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। कवि कहता है कि संसार में तो साल में एक बार होली की ज्वाला जलती है और एक ही बाजी होती है जब जगमग दीपक जगते हैं। लेकिन यहाँ मधुशाला में आकर देखो, दिन को रात, और बाबा कहता है देखो दिन में होली और रात में दिवाली रोज मनाती ये मधुशाला। कौन सी? बाबा कहते हैं ये है आपकी मधुशाला, जहां बाबा कहता है मधुराज मधु बांटता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ आत्माएं इस मधुशाला में बैठकर अमृत का पान करती हैं। जैसे एक शराबी शराब पीता है तो अपने जीवन की कहानी से कुछ पल के लिए बाहर निकल आता, क्या दुख, क्या तकलीफें, क्या परेशानी, क्या खोया, क्या पाया, क्या गमी। बाबा कहता है वो अल्पकाल का सुख लेता ठेके पे जाके। और बाबा कहता है फिर भोगनाएं लंबी है। ना तो बाबा कहता है वो दुख खत्म होते हैं, ना चिंताएं खत्म होती हैं। और बाबा कहता है ये शरीर है ये भी दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है। वो मधुशाला तो बाबा कहता है तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, अंग्रेजी पियो या देसी पियो। लेकिन ये दुनिया का ठेकेदार एक ही बार ठेका खोलता है। और बाबा कहता है उसमें भी पीने वाले नंबरवार हैं, पीने वाले नंबरवार हैं। तो पीने वाले की अभी हमने गतमत देखी। पीने वाला क्या कहता है कि जब मैं मरूं ना तो क्या क्या करना फिर? वो कहता है कि मेरे को वो कंधा दें जिनके पग डगमग होते हो। एक शराबी चाहता है कि मुझे दूसरे शराबी ही रास्ता दिखाएं, अगली यात्रा तक पहुंचाएं, मेरी बिरादरी के, मेरे ही जैसे।
जब मेरी चिता जले, जब चिता जलाई जाए तो उसमें देसी घी नहीं डाला जाए, अंगूरों के रस से बनी ये मधु वहां बिखराई जाए। राम नाम है सत्य ना कहना। क्यों? क्योंकि ये राम राम कहते कहते बाबा कहता है देखो संसार कितने बाप बना बैठा, एक का धर्म ना मिले दूसरे से। तो मधु पीने वाला, मधुशाला रोज जाने वाला ये दरख्वास्त करता है कि जब मैं संसार से जाऊं ना तो मेरे पीछे जो चलते हो वो राम नाम है सत्य ना कहना। क्या कहना? सच्ची है मधुशाला। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है मधुशाला। इस समय बाबा कहता है बच्चे मैं आकर के आप आत्माओं को ये ज्ञान का मधु पिला पिलाकर मीठा बना रहा हूं, ऐसा मीठा जो बाबा कहता है आपकी दुख से अविद्या हो जाए, इच्छाओं से अविद्या हो जाए। चाहते हो ना? क्या चाहते हो? मुक्ति चाह रहे हो, मोक्ष चाह रहे हो, सुख चाह रहे हो, तो युक्ति यही है, मधुशाला में आना पड़ेगा। संग का रंग ऐसे ही चढ़ेगा। लेकिन बाबा कहता है देखो दुनिया में बाबा कहता है जितने लोग हैं उतने उनके स्वर्ग है। जद्दोजहद तो सारी स्वर्ग की ही है। कोई सोचता है जीते जी स्वर्ग, कोई सोचता है मरने के बाद। एक शराबी को स्वर्ग दिखता है ठेके पे, उसके लिए वो स्वर्ग है। जुआरी को स्वर्ग दिखता है ताश के पत्तों में, उसके लिए वो स्वर्ग है। एक पेटू आदमी होता है ना, हाँ, जिसको खाने का बहुत शौक है, उसके लिए स्वर्ग कहाँ है? थाली में है। बच्चों का स्वर्ग कहाँ है? खेल के मैदान में। यूथ जो है आज का, उसका स्वर्ग कहाँ है? प्रेमी और प्रेमिकाओं में। बाबा कहते हैं देखो दुनिया के स्वर्ग देखो। बाबा कहते हैं बच्चे ये स्वर्ग कैसे है? कैसे है ये स्वर्ग? बाबा कहता है ये कल्पित है, रियल नहीं है, ये कल्पित है। ये कितना खा लोगे, कितना प्रेमी प्रेमिका से मिल लोगे। गाना गाते हो ना, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। एक समय आएगा जब प्रेशर बनेगा, तब कमरे में बात नहीं बनेगी, तब बाहर निकलना ही पड़ेगा। कब तक जीवन कटेगा एक कमरे के अंदर? उबाक आने लग जाती है एक जगह आदमी को, खड़े बैठे एक ही कर्म करते हुए। कोई कहे हम अशोका होटल जाते हैं, हमारे लिए ये स्वर्ग है। कितनी देर खा सकोगे 5 स्टार की थालियों में? कितनी देर? स्वर्ग भी स्वर्ग इसलिए लग रहा है क्योंकि रेयर जाने का चांस होता है वहां। जो लोग वहां कंटिन्यू बैठे हैं, एम्प्लॉइज हैं, स्टाफ है, उनके लिए वो जन्नत थोड़ी है। वो चाहते हैं छुट्टी मिले 2 दिन तो हम अपने परिवार के साथ बैठे उठे। उनका स्वर्ग वो 5 स्टार नहीं, उनको दूसरा दिखता। बाबा कहता देखो, गांधारी बाबा कहता इसी को कहता। बाबा कहता है तुम इस नर्क के अंदर स्वर्ग भी बना लेते हो, क्योंकि मन है ना, मन को जो चीज नहीं मिल रही है
मन को वो चीज अवेलेबल हो जाती है तो वो उसको सुख मान बैठता, और फिर उसी चीज से फिर उबाक आने लगती है, थक जाते हैं, कहते हैं बस बहुत हो गया। हो गया कि नहीं? किसी हिल स्टेशन जाओ, 2 दिन 4 दिन बड़ा अच्छा लगता, स्नोफॉल देखना, ये सब वो करना, लेकिन फिर कोई बोले यहाँ आपको 12 महीने रहना है, रह सकेंगे? इसलिए कहा गया 4 दिन की चांदनी। अच्छा, आज बाबा भी मुरली में क्या दिखा रहा है? बाबा कहता है तुम खिवैया, खिवैया के बच्चे मास्टर खिवैया, तो दूसरों को क्या दिखाओ? बाबा कहता है जैसे एक स्विमर होता है ना, तो दूसरों का हाथ पकड़कर वो उनको किनारे लगाता है। यहाँ बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ दुनिया अपने अपने स्वर्ग में अटकी पड़ी है, सबके अपने अपने स्वर्ग हैं। तो बाबा क्या दिखाता है? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको रियल स्वर्ग दिखा रहा हूं, समझना ध्यान से। किसी से चर्चा चल रही थी तो वो बताने लगे, कहते हैं किसी ने हमको कहा कि क्या तेरी लाइफ इतनी बोरिंग सी है, कुछ है तेरी लाइफ में? बस यही एक छोटा सा परिवार, छोटी सी दुनिया, और फिर तेरा वो ओम शांति। तेरे जैसा उदास आदमी नहीं देखा मैंने। तो सामने वाला दिखा रहा है कि ये स्वर्ग है, वो दिखा रहा है नहीं, अशोका होटल स्वर्ग है। वास्तव में जो जिस सुख से वंचित है उसके लिए वही वो स्वर्ग बन जाता है, क्योंकि जब तक वो अनुभव हम लेंगे नहीं तब तक मन वहां से उठेगा भी नहीं। अब ध्यान से आज समझते हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, भगवान बैठ पढ़ा रहा है, और क्या सिखाता है? आज बाबा ने कहा बच्चे स्वर्ग जाना है, मनसा वाचा कर्मणा। बाबा कहता है किसी को दुख नहीं देना। नेक्स्ट लाइन क्या कही? बाबा कहता है मनसा में आएगा जरूर, ध्यान से समझना, मनसा में आएगा भी जरूर, बाबा कहता है। तो स्वर्ग की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, टेस्ट तो करना बनता है कि स्वर्ग है क्या चीज, है ना? बाबा हमको मुरलियों में कई बार समझाता है। आज भी बाबा ने कहा कि स्वर्ग में कोई ये कभी नहीं कहेगा कि फलाना मर गया, यहाँ तो तुम कहते हो वो मर गया। सुनना समझना ध्यान से। बाबा ने कहा वहां के जो फल हैं दी बेस्ट हैं, ये स्वर्ग नहीं है, क्योंकि अभी तक हम इन्हीं चीजों से दुख दुख पा रहे हैं। किसी का मरना ये एक बड़ा दुख है, मिलावटी भोजन, मिलावटी फल फ्रूट, तो हमको लगता है कि यहाँ तो दुख है, वहां मिलावट नहीं होगी। तो हमको जैसे एक बच्चे को बहकाना हो तो माँ बाप क्या कहेंगे? कहेंगे चल तेरे को चॉकलेट दिलाते। क्यों? वो बच्चा चॉकलेट को अंडरस्टैंड करता है, चखा है उसने। अब बाबा कहता है वहां तुम्हारे सोने के महल, यहाँ तो सोने के पीछे बावड़े हुए पड़े हैं सर। कौन नहीं चाहता सोना खरीदूं पहनूं? तो बाबा हमको स्वर्ग क्या दिखा रहा है? जहां बच्चा बुद्धि में खड़ी हूं, बाबा मुझे मेरी ही भाषा का स्वर्ग दिखा रहा है, ताकि इसकी बुद्धि इस हद की दुनिया से आगे चले, है ना? वो लालच दे करके, वो लोभ दिखा के बाबा कहता है बच्चे आप अभी ब्राह्मण बने हो ना, नॉलेजफुल बने हो, तो जो मैं कह रहा हूं ऐसे करते चलो, स्वर्ग जाना है। माइंड रखना, स्वर्ग सोने के महल नहीं है, वहां सबके पास है। जैसे आज जिन मकानों में बैठे हो ना, ईंट पत्थर सीमेंट सब में लगा पड़ा, लगा हुआ है। बाबा कहता है वहां रॉ मटेरियल देख लेना, रॉ मटेरियल की बात हो रही है सिर्फ। अब बाबा कहता है वहां नदियां ऐसी होंगी जैसे दूध घी की नदियां। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर सतयुग के अंदर दूध और घी नदियों में बह रहा है, नहीं। बाबा कहता है वहां के पानी में इतनी प्योरिटी है जो यहाँ के तुम्हारे दूध और घी में भी नहीं। बहुत सारी क्या है? प्योरिटी। तो समझते हैं ये स्वर्ग है कौन सी चिड़िया जिसकी बाबा रोज जिक्र करता है। बाबा कहता है तुम्हारे साधु सन्यासी ये तो स्वर्ग को
कागविष्ठा कहते हैं। ये स्वर्ग जाने के लिए तपस्या नहीं कर रहे हिमालय में। ये इसलिए हिमालय में बैठे हैं कि भगवान हमको मोक्ष दे दे, आवागमन से छुड़ा दे। भगवान यहाँ बैठकर मधुशाला में हम आत्माओं को ये पढ़ा रहा है कि बच्चे, ये ड्रामा फिक्स्ड है। सब आत्माएं, बाबा कहता है, देखो इस ड्रामा से बंधी है। आज कहा ना बाबा ने, दुनिया कहती है कि भगवान का कोई नाम, रूप, देश, काल कुछ भी नहीं। तो बाबा कहता है, बच्चे अगर तुम भगवान के लिए कहते हो कि भगवान का कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, तो बाबा कहता है फिर सृष्टि भी उसकी बनाई ऐसी ही है। ना किसी का नाम है, ना बाबा कहता है फिर कोई आकार है। तो बाबा कहते हैं फिर सृष्टि तो समझो है ही नहीं। और सृष्टि तो तुम देख रहे हो, सबके नाम है, सबका आकार है या नहीं है? तो बाबा क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं, बच्चे स्वर्ग को समझना। क्या है स्वर्ग? तो सुबह वो बहन बता रहे, कहते मेरे कोई संपर्क में है, तो उनके साथ मेरी काफी देर चिट चैट चलती है कि वो कह रही है कि तेरी लाइफ बेकार है, तेरी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई खुशी नहीं है, एक उदासी है जैसे। चल मेरे साथ चल, तेरे को अशोका होटल लेके चलूं, 5 स्टार, दिखाती हूँ स्वर्ग क्या होता है। तो ये जो बहन है, इसने फिर क्या जवाब दिया? ये कहने लगी नहीं। तो उसने एक अनुभव किए शेयर किया। वो कहती, मैं बाबा का एक सॉन्ग चलाया, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं भी थी, लेकिन मैं उस सॉन्ग पर जैसा मुझसे बन सका अकेले में नाची। मेरे लिए ये स्वर्ग था। अब समझना, स्वर्ग अभी तक हम जो भी कर रहे हैं, कोई अशोका होटल जाकर बैठा हुआ है, पूरी जिंदगी तो उस चेयर कुर्सी पे नहीं बैठोगे, उठ के आना है। कितनी देर आप नाच लोगे बाबा के गाने पर? गाना रुकेगा, नृत्य रुक जाएगा। ये दोनों स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि एक बटन दबाया या कहीं मैं चली गई तो स्वर्ग आवर्स शुरू हो गए, जैसे ही मैं वापस लौट के घर आ रही हूं या ये सॉन्ग खत्म हो रहा तो मेरा स्वर्ग भी फिनिश। ये स्वर्ग नहीं। बाबा कौन सा स्वर्ग दिखा रहा है? बाबा बात करता है आत्माओं से। बाबा कहते हैं, बच्चे ये मन बड़ा मंत्री है। बाबा कहता है, मन की बनाई दुनिया में जब जब तुम फंसोगे, वो मन की बनाई दुनिया है। एक अशोका होटल जा रहा है, वो कहता है ये स्वर्ग है, 5 स्टार की रोटी स्वर्ग है। क्योंकि 5 स्टार की रोटी अगर रोज खाओगे तो फिर अक जाओगे वहां से भी। साल में 6 महीने में एक बार मौका मिलता है, तो आज ये स्वर्ग का मजा लूट लो। एक कहावत सुनी है ना सबने, दूर के ढोल सुहाने। दिवाली साल में एक बार आती है तो अच्छी लगती है, रोज रोज हो तो करोगे सफाइयां? करोगे? रोज करवा चौथ का व्रत हो, करोगे? करोगे? रोज अगर राखी बांधने जाना हो भाई को, जाओगे? अरे भाई तो 365 दिन भाई है, क्या हो गया? रोज जाओ, नियम से जाओ, राखी बांध। उत्सव वन टाइम ओनली। तो बाबा कहते हैं, देखो ये संगम पर जो जो बाबा कहता है तुम बीइंग में हो, बाबा कहता है दुनिया तुम्हारी यादगार बना। तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग का कोई भी कंसर्न मन और तन से नहीं है। अच्छा भोजन खा रही हूं, जैसे स्वर्ग में बैठी। थोड़ी देर नाच गा रही हूं, जैसे स्वर्ग में जा रही। जैसे मेरे लिए तो ये घर ही स्वर्ग बन गया, क्योंकि इतनी देर के लिए मैंने चार्ज कर दिया खुद को, एक गाने के माध्यम से, किसी ने खाने के माध्यम से, किसी ने बाजार में शॉपिंग के माध्यम से। ये स्वर्ग नहीं है। कितनी देर तुम नाचोगे, कितनी देर कोई थाली को खाता रहेगा। आधी रोटी भी एक्स्ट्रा खाई नहीं जाती भूख से। ये स्वर्ग की डेफिनेशन नहीं है। बाबा क्या दिखा रहा है? बाबा कहते हैं, बच्चे आपका स्वर्ग कौन सा है? ये तो सारी बाबा कहता है ये टेम्परेरी मधुशालाएं हैं। जैसे शराबी को शराब का एक
पैक पीकर आनंद आता है, उसके लिए वो स्वर्ग है। वो स्वर्ग चला गया 4 पैक पीने के बाद। और एक ऐसा है जो कह रहा है कि हम तो कभी हाथ नहीं लगाते। वो सोच रहा है कि नहीं पी रहा हूं, मेरे लिए ये स्वर्ग है। ध्यान से समझ लेना। पीने वाले को लग रहा है कि मैं पी रहा हूं, मैं जन्नत में हूं। जिसको नहीं पीना, जो सोचता है कि मैं नहीं पी रहा हूं, मैं सेफ हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरी लाइफ अच्छी है, लंबी है, वो सोच रहा है मैं स्वर्ग में हूं। मरेगा पीने वाला भी और मरेगा ये भी। अशोका होटल जाने वाला भी जाएगा दुनिया से। और आज जिस गाने पर मैंने नाच लिया, मुझे भी जाना है ना दुनिया से। स्वर्ग क्या कह रहा है फिर ये? बाबा हमें समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, अति इंद्रिय सुख, अति इंद्रिय सुख। बाबा आत्मा से बात करता है। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा, बाबा कहता है बीज स्वरूप है, ये मन और तन। जैसे आंवला समझ लेना। आंवला होता है ना, तो आंवले में क्या क्या नूंद है। आंवले की तुम चटनी बना लो, आंवले का मुरब्बा बना लो, आंवले की कैंडी बना लो, कुछ भी बना सकते हो आप आंवले से। पूजा में भी लोग यूज कर लेते हैं उसको। बाबा कहते हैं ऐसी मैं आत्मा की बात करता हूँ, जस्ट लाइक आंवला। बाबा कहता है आपका मन, आपका तन, ये सब बाबा कहता है इसमें ये नूंद है। जैसे आंवले में मुरब्बा, चटनी, कैंडी, कुछ भी बना सकते हो। लेकिन आपका जो सत्य है ना, वो सत्य कैसा है? आंवला अभी आंवला है, ना ये चटनी है, ना ये कैंडी है, ना अभी ये मुरब्बा है। इसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या है? ये आंवला है। बाबा जब कहता है बच्चे आप आत्मा हो, तो ये मेरी ओरिजिनल फॉर्म है। लेकिन हर एक आत्मा का पार्ट अलग अलग। ये भी हिंसा है कि किसी को बार बार ये दिखाओ कि मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूं, तू गलत ट्रैक पे चल रहा है। ये हिंसा नहीं है? कोई मुझे आकर रोज अगर ये कहने लगे कि क्या तेरी ये ओम शांति, ये कोई लाइफ है? कितनी उदासी है इसके अंदर। कुछ है तुम्हारी लाइफ में? क्या कहते हो, बंदर क्या जाने किसका स्वाद, मौसमी का, अदरक का। सच्चाई है, बंदर अदरक के साथ क्या करेगा? तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है तुम खिवैया हो ना, तो तुमको बाबा कहता है सबको क्या करना है? पार लगाना है। समझ लेना पार कैसे लगता है कोई। अब किसी का हाथ खींच कर नहीं पार लगाने को कह रहा। वो आज कहा तो कुछ बाबा ने यही है कि तुमको बाप का हाथ मिलता है, तुम फिर औरों को हाथ देते हो और फिर औरों को हाथ देता। तो जबरदस्ती थोड़ी किसी को पार लगाओगे कि मैं सही हूं और तू गलत है। नहीं। आत्मा का मतलब ही क्या है? आंवला की चॉइस है। कोई मुरब्बा बनेगा, कोई चटनी बनेगा, कोई कैंडी बनेगा। चॉइसेस हैं हमारे पास। किसी को उसकी जन्नत अशोका होटल में दिख रही है, जी सदके जाए। लेकिन याद रखना, जिस दिन जीवन में कोई कठिन पल आ गया, उस दिन अगर मैं उंगली पकड़ के तेरे को ये कहूंगी ना कि चल, आज तू बहुत दुखी है, आज कोई बीमार है, कोई आईसीयू में पड़ा हुआ है, चल हम जन्नत चलते हैं अशोका होटल। आज ये जन्नत नहीं लगेगी। आज मन नहीं करेगा कि आज चलती हूँ अशोक। इसी को मैंने कहा था ये तो स्वर्ग है। आज नहीं रास आएगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने घर पे ही गाना चलाया, मैं नाच लिया, मुझे तो बाबा से वो खुशी मिल गई। बाबा कह रहा है मनसा में जरूर आएगा, मनसा में जरूर आएगा, बाबा कहता है। तो बाबा कहता है जब मन भारी होंगे ना तुम्हारे, तब कोई तुम्हें बोले आजा नाच ले, वही तो गाना है जिस पर नाच के उस दिन तुझे लग रहा था कि तू स्वर्ग में है। आजा सेम गाना चलाते हैं, आजा नाच। उठेंगे कदम, उठेंगे। ये मन के खेले हैं सारे।
और एक बात समझना गहरी, स्वर्ग माना जहां इंसान जाकर कुछ घंटों के लिए खुद को भूल जाता है ना, खुद को भूलना ये स्वर्ग है। 5 स्टार में गए, घर याद नहीं है थोड़ी देर। कोई लोग थिएटर जाता है, 3 घंटे फिल्म देखता है। क्यों इतना अच्छा लगता है थिएटर में जाके फिल्म देखना? क्यों? क्योंकि कुछ पल के लिए वो कहानी, वो टेंशन, कोई सिगरेट पी रहा है उसके लिए वो स्वर्ग है, कोई हुक्का ले रहा है उसके लिए वो स्वर्ग है। क्योंकि उतनी देर क्या हो रहा है, हम अपनी कहानी को कुछ पल के लिए भूल जाते हैं। कोई मंदिर में बैठ के भजन कर रहा है, उसको बड़ा आनंद आ रहा है, उसके लिए वो स्वर्ग है। क्यों? क्योंकि उतनी देर के लिए वो खुद को भूल गया, खुद को माना। करेक्ट। कहानी, कहानी की दुख, परेशानियां, तकलीफें, थोड़ी देर के लिए वो माइंड कहीं और इंगेज हो चुका है, रस ले रहा है कहीं और। कोई अशोका होटल में ले रहा है, कोई मंदिर में ले रहा है, कोई गुरुद्वारे में ले रहा है, कोई मधुशाला में बैठा है, कोई डांस कर रहा है। लेकिन इस रस में थोड़ी देर जब हम डूब जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम अपनी मन की कहानी को भी भूल चुके होते हैं। तो उतनी देर हमको लगता है वो स्वर्ग है। लेकिन जैसे ही वो गाना खत्म होगा, तो शरीर का दर्द याद आएगा। जैसे ही वो 5 स्टार से वापसी तो करनी ही पड़ेगी ना। कितने दिन बुक कर लोगे 5 स्टार? घर आओगे, घर का माहौल, बच्चे, परेशानियां, दुख, तकलीफें, कहाँ गया स्वर्ग? कहाँ गया? टेम्परेरी था ना। और सारी दुनिया थोड़ी 5 स्टार पहुंच जाएगी, पैसा भी तो चाहिए। तो वो तो बेचारे कभी स्वर्ग जाएंगे ही नहीं, इसका मतलब आप ही जाओ क्योंकि आपके पास पैसा है। ये भगवान कौन सा स्वर्ग दिखा रहा है? ये गरीब आदमी के लिए भी हम कहते हैं स्वर्ग चला गया, अमीर के लिए भी कह देते हैं स्वर्ग चला गया। वहां सबकी एंट्री है, अमीर गरीब की। ये कौन सा स्वर्ग है भाई? हमको ये दिखाओ, हमको ये वाला स्वर्ग दिखाओ जहां गरीब भी पहुंचा देते हो मरने के बाद, जहां अमीर भी पहुंच जाता है। ये कौन सा स्वर्ग है? बाबा दिखा रहा है ना। बाबा ने आज कहा मुरली में, बाबा ने कहा बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठे हो। क्या दिखा रहा है? आत्मा समझकर बैठना माना, बाबा कहता है वो मन की कहानी, मन की दुनिया, उसको भूलो। वो तन, तन के अंदर बाबा कहता है जो इंद्रियों का सुख भोगते भोगते, बाबा कहता है देखो बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े हुए, बाबा कहता है इसको भी भूलो। वो कह रहा है मुरब्बा, कैंडी, या फिर आप इसको मुरब्बे की चटनी, कुछ भी हो, बाबा कहता है तुम ये सब भूल जाओ। तुम्हारा सत्य स्वरूप ऐसा है आंवला जैसे पेड़ पे लगा हुआ है। वो ये कह रहा है इन कहानियों से बाहर निकलो। अभी हम क्या लगे हैं? चटनी कह रही है कैंडी से कि तू गलत है, मैं सही हूं, मेरा ज्यादा फायदा है, आपका नुकसान है। अच्छा, वो आपस में उनकी एक बहुत अच्छी बात हुई। देखो बाबा क्या क्या डिस्क्लोज करता। तो बहन ने उनको कहा, कहते कि ये ज्ञान ऐसा है कि हम इस पढ़ाई से ना देवी देवता बनते हैं। तो उन्होंने टोंटिंग वे में बोला, कहते अच्छा तू देवी देवता बनेगी? तो बहन ने क्या कहा, क्योंकि अभी तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा गायन तो हो सकता है लेकिन पूजन नहीं है अभी तुम्हारा। तो बाबा कहता है भक्त पत्थर मारेंगे अभी, अभी ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चल रही है, कह रही है कि मैं अभी देवी देवता बन रही। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं देवी देवता हूँ या बनने वाली हूँ, लेकिन इस पढ़ाई से ना बनते हैं। आज भी बाबा ने कहा भगवान बैठ सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, और बाबा कहता है तुम इस कथा से नारायण बनते। दुनिया में भी बाबा कहता है भक्ति में सत्यनारायण की कथाएं चलती हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे सत्य बाप तुम्हारे साथ बैठा, तुमको बाबा कहता है बच्चे सत्य स्वरूप बनाता हूं। बाकी भक्ति में तो बाबा कहता है वो कहानियां ही सुना रहे हैं बस सत्यनारायण की।
तो बहन ने जब उनको ये कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं देवी देवता बनूंगी या बनने जा रही हूँ या बन चुकी हूँ, लेकिन इस पढ़ाई से ये एम ऑब्जेक्ट है। तो हमारे साथ जब बात हुई ना, तो हमने उनको एक चीज कही। मैंने कहा देखो, उनको एक प्रश्न करना कभी, उनको कहना कि तुझे जीवन में रिश्ते कैसे चाहिए थे, पति कैसा चाहिए, सभी से प्रश्न है, अपने दिल पे हाथ रख के बताना। हमको पति कैसा चाहिए? पति शायद मुझे ऐसा चाहिए जो मुझे जीवन भर सुख दे, दुख ना दे। ऐसा ही चाहिए, या ऐसा चाहिए कि 6 महीने दुखी करे, 6 महीने सुखी करे, ऐसा? अच्छा, बेटा कैसा चाहिए? कैसा चाहिए? जो सुख दे, दुख ना दे। बहू कैसी चाहिए? सुख दे, दुख ना दे। बेटी कैसी चाहिए? सुख दे, दुख ना दे। हर रिश्ता, ऑलमोस्ट हर रिश्ते की जो आधारशिला है, वो यही है कि हमें हर रिश्ते से सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। तो ये लक्षण किनका है? ये लक्षण तो देवी देवताओं का ही है बस। बाकी आज की दुनिया देख लो, बेटियों से भी लोग दुख पा रहे हैं, बेटों से भी पा रहे हैं, बहुओं से भी पा रहे हैं, पति से भी पा रहे हैं, पत्नी से भी पा रहे हैं। तभी तो 5 स्टार जाना पड़ रहा। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बाबा ने कहा यहाँ अशोका होटल्स हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया बाबा कहता है अशोक नहीं है, अशोक वाटिका नहीं है ये शोक वाटिका है सारी दुनिया। तो हमको रिश्ते कैसे चाहिए? बहन भाई कैसे चाहिए? सुख देने वाले। दुख देने वाले हम में से किसी को भी नहीं चाहिए ना। चॉइस तो हमारी ये है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया तो मृत्यु लोक है। अगर यहाँ कोई एक दो को सुख दे रहा है, जिसको तुम सुख कह रहे हो, वो कोई आत्मिक सुख नहीं है। वो कोई आत्मिक सुख नहीं है। वो तो बाबा कहता है बच्चे तुम मन की दुनिया में रचे बसे हो ना, तो क्या करते हो? एक एक करेक्टर, एक रोल दूसरे रोल को सुख देता है, मोह के धागे से बंध कर। क्योंकि मेरा है, मैंने पैदा किया है, मैंने फेरे लिए हैं, मेरा रिश्ता है। क्या कहते हो? मेरा बड़ा नजदीक का रिश्ता है, मेरा ये दूर का रिश्ता है। एक बहन नजदीक की है, सगी बहन, एक कहते हैं ये कजन है। पड़ गया ना फर्क? पड़ गया ना फर्क? तो बाबा क्या दिखा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा देखो, अपने सत्य को जाने। आज बाबा ने कहा ना, मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख नहीं देना, है ना? तो हम क्या पुरुषार्थ करेंगे ये सुनने के बाद? अगर मन सुन रहा है तो चेक करना, मुरली कौन सुन रहा है? ममता सुन रही है या आत्मा सुन रही है? आत्मा माना आंवला, और ममता, ममता माना कैंडी भी हो सकता है, चटनी भी हो सकता है, मतलब उसकी रियल फॉर्म नहीं है अभी। आंवला जो रियल फॉर्म में था, अब इसकी जो रियल फॉर्म है वो मिक्स हो चुकी है। कुछ मसाले, कुछ स्पाइसेस, थोड़ा कच्चा, कुछ पक्का, इसका स्वरूप चेंज हो चुका है अभी। तो चेक करना कि कौन सुन रहा है। कहा ना बाबा ने मनसा में तो जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जब तुम चटनी बन जाते हो ना, हाँ, बाबा कहता है माया क्या करती है? चटनियां बनाती है तुम्हारी। तुमको कोई सही लग रहा है, कोई गलत लग रहा है, मैं सही हूं वो गलत है। कितना समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसको, वो कहती नहीं गौतम बुद्ध ठीक था। हम तो गौतम बुद्ध को ही मानते। ठीक है ना, है तो आंवला ही, फॉर्म अलग है तो क्या हो गया? कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे आप डबल अहिंसक हो ना। तो क्या है ये डबल अहिंसा?
बाबा कहता है तुम खिवैया हो, तुमको पार लगाना है। तो पार तो वही लगेंगे जो पहले पहले बाबा कहता है तुम खुद पार लग चुके। किससे पार लगना है? सबसे पहले बाबा ने कहा है ना दुख देना, ना दुख लेना। बाबा अक्सर मुरली में कहता है कि देते तो नहीं हो। इसमें तो बाबा कहता है समझदार बन गए, लेकिन बाबा कहता है दुख ले लेते हो। और जो दुख ले रहा है, मजे की बात है, जो ग्लास के अंदर है वही तो छलकेगा। तो जब मैं ले रहा हूं तो फिर दूंगा भी वही। तो समझना ध्यान से, बाबा जब कहता है बच्चे मनसा वाचा कर्मणा, बाबा कहता है दुख नहीं लेना। क्या है ये फॉर्मूला? आंवला माना आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे एक आपकी ड्रामा अनुसार, बाबा कहता है ड्रामा बना बनाया स्क्रिप्ट है ना मन की। तो इसमें बाबा कहता है मन में जरूर आएगा कि मैं तो सबको सबको रिस्पेक्ट दूंगी, सम्मान दूंगी, है ना। मुझे तो बाबा ने यही समझाया है कि दुआएं दो, दुआएं लो। तो हम चेकिंग क्या करेंगे? आज ये गड़बड़ कर दी। रजिस्टर मेंटेन ऐसे ही तो कर रहे हैं हम लोग, डूइंग पे कर रहे हैं कि आज मैंने ये किया, ये अच्छा किया। तो तो जो आत्मा है ना, जो आंवला है ना, वो सोच रहा है कि मैं तो पतित हो गया अभी। आत्मा सोच रही है कि मैंने ये गलत काम कर दिया, बाबा की श्रीमत पर नहीं किया, तो मैं पतित हो गई। अच्छा, बाबा की श्रीमत पर कर दिया तो मैं पावन हूं, मैं सपूत बच्चा हूं। बाबा ने कहा बच्चे ये नहीं कह रहा हूं तुझे। बाबा कहता है बच्चे आंवला अपनी रियल सत्य को देखे। आत्मा कोई अच्छा अनुभव करे तब भी ये आत्मा के सत्य को हिला नहीं सकता। कोई बुरा अगर अनुभव करे तब भी आत्मा के सत्य को ये टच नहीं कर सकता। वहां तो आंवला आप पीस दोगे, उसकी चटनी बन जाएगी। लेकिन आत्मा की अगर हम बात करते हैं तो आत्मा को पकड़कर कोई ग्राइंड नहीं कर सकता। डिफरेंस तो यही है ना। आत्मा को हम कह रहे हैं चैतन्य, अविनाशी, पावन। लेकिन बाबा हमको एवर पावन नहीं कहता। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम क्या करते हो बार बार। हाँ, बाबा कहता है जो मन में विचार आता है, जो कर्म कर बैठते हो, तो झट से बाबा कहता है तुम खुद को पतित भी समझ लेते हो। ये भी अहंकार बन गया कि मैं तो हुई कपटी, मैं तो हुई मूर्ख, मैं तो लोभी हूं, मैं तो क्रोधी हूं, मेरे में तो मोह इतना है। बाबा कहता है ये ले चढ़ गया रंग तेरे पे। और जैसे ही तुम कोई श्रेष्ठ कर्म करते हो, फिर से तुम अहंकार के घर में घुस जाते हो कि मेरा तो इतना श्रेष्ठ पार्ट है, मैं तो संगम की ब्राह्मण आत्मा हूं। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है आप अपने सत्य स्वरूप को जानो। किसी भी टाइप के अनुभव को करने से आत्मा का सत्य ये डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता। जैसे आप घर में सोचो कोई खुशबू है या कोई बदबू है, कहीं आग लग गई, कोई धुआं उठ गया, है ना। आकाश कैसा है? कहीं चिताएं जल रही हैं, धुआं उठ रहा है। कहीं पे लोग फर्स्ट क्लास खाने बना रहे हैं तो भी धुआं उठ रहा है। लेकिन आकाश पर जब ये धुआं जा रहा है तो आकाश मैला नहीं हो रहा कि ये तो शमशान का धुआं आ रहा था यहाँ, और यहाँ यहाँ कोई सूजी का हलवा बना रहा था। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो स्वर्ग यही दिखा रहा है वो हमें। आत्मा की जो स्थिति है वो बाबा कहता है बच्चे यहाँ कैसा भी ड्रामा चल रहा है, बाबा कहता है आप अनटच हो। कुंवारापन कहते हो ना जिसको,
वर्जन। बाबा कहते हैं ये कोई भी चीज, कोई भी अनुभव, कोई भी प्रतिक्रिया, बाबा कहते हैं ये आपको छू ही नहीं सकती, ये है तुम्हारा स्वर्ग। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अभी हम गीत सुन रहे थे मधुशाला। दुनिया में सबने पी रखी है। कहते हैं ना, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। बाबा कहता है यहाँ तो सबने पी है। किसी को जवानी का नशा है, किसी को पैसे का, किसी को बीमारी का। वो भी नशे में धुता है, वो कह रहा है मैं बीमार, मैं दुखी। किसी को बुढ़ापे का नशा है, वो कह रहा है हाय मेरी उम्र। किसी को बाबा कहता है अपनी डिग्रियों का नशा है। किसी को नशा है अपने परिवार का, अपने बच्चों का। बाबा कहता है ये सारे नशे नर्क के, बाबा कहता है रास्ते हैं। क्योंकि ये नशे, बाबा कहता है जैसे ही शरीर छूटा, तुम्हारा नशा, बाबा कहता है, खत्म। लेकिन संगम पर भगवान बाप बैठ हम आत्माओं को मीठा 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 बना रहा है। कौन सी मधुशाला खोले बैठा है। बाबा कहते हैं बच्चे तू सत्य की शराब पीना, सत्य की शराब। नाच लेना बाबा के गाने पे, कोई बात नहीं, कुछ तो करोगे। आत्मा आंवला है, कोई तो काम आएगा कि पेड़ पे ही लटका रहेगा? कोई तो काम आएगा ना। बाबा ने कहा तू नाच लेना गाने पे, लेकिन अपने घर को याद रखना। घर को माना अपनी ओरिजिनल स्थिति को। देखना कि नाच रहा है, गाने पे नाचता है, क्या फीलिंग आती है, कितनी खुशी महसूस होती है। लेकिन ये सब टेम्परेरी है। मुझे मेरे सत्य से कोई खींच नहीं सकता। एक थिएटर में बैठ के फिल्म देख लेना, कोई बात नहीं, कुछ तो करोगे। एक्टर हो, कुछ तो परफॉर्म करोगे। तो कभी कभी दूसरों की भी फिल्म देखने बैठ जाते हैं, निंदा का भी रस ले लेते हैं कि फलाना ऐसे करता है, वो वैसे करता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बी एट होम। बी एट होम माना, बाबा कहता है अपने सत्य स्वरूप को देखो। ये निंदा, ये चुगली, ये किसी की महिमा। अभी कल ही हम बैठे थे ना, कल ही हम क्लास कर रहे थे कि हम ताल कटोरा वहां गए, वहां हमने ऐसा ऐसा देखा, है ना। तो हमने ये महसूस किया कि मेरे अंदर एक जो कमी थी, आज लग रहा है कि ये कमी पूरी हो गई। माना ये संस्कार आज महसूस किया कि बिना किसी एफर्ट के ही ये काम मुझसे हो रहा है आज। क्या ये अनुभव आत्मा के सत्य को घटा बढ़ा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, बात को आसान करते हैं। एक कमरे में हम सब बैठे हैं अभी, है ना। कमरे की लंबाई चौड़ाई वही रहने वाली है। अगर इस कमरे में आप 4 कुर्सियां एक्स्ट्रा डाल दो, आप ये नहीं कहोगे कि कमरा बड़ा हो गया तो मैंने 4 कुर्सियां डाल दी। नहीं, कमरे की साइज वही है। जो एग्जिस्टिंग फर्नीचर पड़ा इसको बाहर फेंक दो, तो भी कमरे की लंबाई चौड़ाई नहीं बदल सकती। कमरा उतना ही रहेगा, चीजों को आप घटा बढ़ा सकते हो। बाबा कहता है आत्मा का सत्य यही है कि कोई अच्छा अनुभव यहां डाल दो, या कोई बुरा अनुभव यहां डाल दो, या बुरे को निकाल दो या अच्छे को निकाल दो। आत्मा के सत्य को ना तो आप घटा सकते हो, ना बढ़ा सकते हो। ये है आपका अविनाशी स्वर्ग। किसी अशोका होटल में जाकर खाने से मेरा सत्य नहीं बदल रहा, या बदल रहा? नहीं। किसी गाने पर डांस करने से मेरा सत्य नहीं बदल। बाबा कहता है बस यही है तुम्हारी मधुशाला। इस सत्य स्वरूप में बाबा कहता है जब आप टिकते हो, तो बाबा कहता है आपने दुख लिया नहीं, दुख लिया नहीं। कमरे से किसी ने कोई चीज बाहर कर दी, या कोई अंदर डाल दी। कहते हो ना दुनिया में किसी किसी के लिए इसको आए की खुशी नहीं, जाएगा इसको गम नहीं। कहते हो ना। लेकिन उस आदमी को हम बड़ा निकम्मा कह रहे होते हैं। कहते हैं आए की कोई इसको खुशी नहीं, गए का इसको कोई गम भी नहीं। तो बाबा कहते हैं ये संस्कार अंदर बाहर करते रहेंगे।
मनसा में जरूर आएगा, कह तो रहा है बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप जब अपने ही मन की कहानी से, अपने ही संकल्पों से, अपने ही विचारों से दुख नहीं लेते हो। पहला दुख मुझे कौन दे रहा है? किसी से फोन पर बातचीत हुई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, वो फोन रख दिया उसने। लेकिन अब मेरा मन मुझे सही गलत का पहाड़ा सुना रहा है कि ये बात तो उसकी ठीक थी, हाँ ये बात उसकी गलत थी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये मन की जो कहानियां है ना, ये बनी बनाई बनती हैं तेरे अंदर। बना बनाया ये खेल चल रहा है सर। आप सोचो ना, कभी मैं आपको अगर बोलूं कि देखो, अभी जिस भी बात को आपने, जैसे सपोज एक एग्जाम्पल आता था, तो गुरु के पास एक शिष्य गया, तो उसने बोला मुझे दीक्षा दो। तो गुरु ने कहा सुबह नहा धो के आई हो, लेकिन शर्त ये है पूरी रात बंदर के बारे में मत सोचियो। तो आदमी सोचने लगा कि ये क्या बात करी इसने, बंदर, मेरा क्या मतलब बंदर के बारे में मत सोचियो। लेकिन जब वो घर गया तो सारी रात वो बंदर ही दिखता रहा उसको, कि बंदर के बारे में मत सोचना, बंदर के बारे में क्यों बोला मुझे। तो सुबह आया नहा धोकर, कहने लगा कि दीक्षा लेने आ गया हूँ, लेकिन मजे की बात तो यह है, पूरा जीवन कभी नहीं सोचा मैंने बंदर के बारे में, लेकिन एक आपके कहने की वजह से मैं सारी रात बंदर के बारे में ही सोचता रह गया। आते आते भी बंदर का विचार ही कर रहा। तो सोचो, ये जो हम जिसको चिंता कहते हैं ना, चिंता भी यही होती है कि कोई विचार हम चाहते नहीं है, लेकिन वो लगा हुआ है साथ साथ, कह रहे चिंता लगी पड़ी। कौन चाहता है चिंता करना, लेकिन चिंता लगी पड़ी। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है आप अपने सत्य को देखो, साक्षी होकर देखो, बाबा कहता है। फिर बाबा कहता है बच्चे, यहाँ चटनी बनी, मुरब्बा बना, बाबा कहता है आप इससे न्यारे, आप अपने रियल सत्य को पहचानते हो, ये है असली मधुशाला, ये है असली स्वर्ग। ये कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं, आत्मा शरीर छोड़ देगी। ये जो जिनके साथ बातचीत हो रही है, ये संबंध हमारे छूट जाएंगे, वो मन की कहानियां भी यही रह जाएंगी। लेकिन बाबा कहता है ये तेरा सत्य है अविनाशी, इसको कह रहा हूं स्वर्गवासी। यहाँ टिकना बाबा कहता है तेरे लिए ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, इसीलिए हमने भगवान को कहा है, क्योंकि वो कभी मन की कहानियों में उलझता नहीं है। पराये तन में आकर बैठता है, पाठ खेलता है अपना, लेकिन वो मन की कहानी के साथ कभी उलझता नहीं। हम हम खुद को ममता बांध के ही तो चल रहे हैं, उलझे ही पड़े हैं ना। नींद में भी कोई बुलाता है तो फट उठ के बैठ जाते हैं कि मुझे कोई आवाज दे रहा है। कितना बाबा कहता है देखो, देह का भान इतना पक्का किया आपने, तो सच्ची मधुशाला। देवो मुझको कंधा, जिनके पग डगमग होते हो। दुनिया में तो शराबी को हाथ नहीं लगाने देंगे अर्थी को, या लगाने देंगे? नहीं। मुझे पता नहीं, लेकिन ये मन में आ रहा है अभी। मुर्दे को तो हम नहलाकर अर्थी पे लिटाते हैं, लेकिन अक्सर ये सुना है मैंने कि जो लोग अर्थी को कंधा देते हैं ना, वो आकर जरूर नहाते हैं। लेकिन ये रूल है या नहीं, ये मैंने कभी सुना नहीं। आप में से कोई जानता हो तो बता देना। अर्थी को जो कंधा दे रहे हैं, क्या ये कंपलसरी रखा गया है कि पहले नहा के आओगे तब कंधा देना? मुझे लगता है नहीं। एक जिसने दाह संस्कार करना उसका तो फिर भी कह सकते हैं, लेकिन बाकी जो कंधा दे रहे हो, वो सोचते हैं कि पहले शमशान भूमि हो आएंगे तब आके नहा लेंगे। वो नहा के कंधे नहीं दे रहे। और यहाँ एक शराबी क्या कह रहा है? वो शराबी ये कह रहा है कि मुझे कंधा वही देना जो मेरी अपनी बिरादरी से हो, जिनके पग डगमग होते हो, तब मजा आएगा मुझे, तब लगेगा कि हाँ मेरे ही हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, डगमग होते हो माना, वहां तो दुनिया हंसती है शराबियों पे जिनके पैर डगमग होते हैं, कहते हैं पिया हुआ। लेकिन बाबा कहता है संगम पर जो आत्माएं, बाबा कहता है इस ज्ञान के सोमरस का पान करती है ना, तो बाबा कहता है फिर इतने, बाबा कहता है वो मतवाले हो जाते हैं,
कि बाबा कहता है ये दुख और सुख, बाबा कहता है ये राहें भी तुमको विचलित नहीं करती, तुम इतनी मस्ती में रहते हो। ऐसों के कंधे मिले जिनको दुख और सुख प्रभावित ही ना कर सके, ये है मेरा स्वर्ग, ये है मुझ आत्मा का सत्य। बाबा मुझे यही दिखा रहा है। बाबा कहता है इसको कह रहा हूं स्वर्ग। अब देखना, जो मुरलियों में हम सुन रहे हैं ना, बाबा कहता है वहां सोने के महल है। बाबा कहते हैं तू आत्मा, अच्छा देखो सोचो सतयुग में हम और आप बैठ गए, सोने के महलों में भी हम रह रहे हैं, साथ लेके गए, छूट गया ना सब वहीं, छूट गया ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा है, चलता फिरता ड्रामा है ये, काहे का अहंकार। बाबा कहते हैं सोने के महल हैं, लेकिन बाबा कहता है ये द्वारका डूब भी तो गई ना फिर। अगर बाबा कहता है ये महल तेरे डूबे नहीं, क्योंकि शास्त्रों में ये ऐसा वर्णन करते हैं कि देवताएं स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन जब उनके भी पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वो भी स्वर्ग से नीचे गिर जाते हैं। इतना तो सबने पढ़ा है शास्त्रों में। तो बाबा हमें क्या दिखा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे आप जब अपने मन की कहानी का दुख नहीं लेते हो ना, तो बाबा कहता है फिर तो दूसरे की मन की कहानी का दुख लोगे? जब मेरे ही मन के विचार बने बनाए हैं, तो बाबा कहता है फिर वो जो दूसरी आत्मा है, वो जो बोल रही है, सुना रही है कि अशोका होटल में ये है, कि फलाने गौतम बुद्ध में ये है, वो भी तो बना बनाया पार्ट है। तो बाबा कहते हैं जब आप अपने ही मन के विचारों से, संकल्पों से, भावनाओं से साक्षी हो जाते हो, 2 कदम पीछे हट जाते हो, तो बाबा कहता है आपने दुख नहीं लिया। ऐसे ही बाबा कहता है फिर जो दूसरे के मन की कहानी है ना, बाबा कहता है वो भी बनी बनाई है, उसको बदल लोगे? अपनी को तो बदल नहीं पा रहे। कितना सोचते हैं कि ऐसा नहीं सोचूं, ऐसा नहीं बोलूं, लेकिन फिर कहते हैं बाबा हो गया, बाबा हो गया, बाबा हो गया। तो बाबा क्या, बाबा कहता है तू अपने सत्य पे टिक जा। रोज कहता आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, माना आंवला अपनी जगह बैठा है या चटनी कैंडी बनकर सुन रहा है। बाबा कहता आपका सत्य देखो, अपना सत्य देखो। बाबा कहता है ये बिल्कुल मेरे जैसा है, यही है तुम्हारा स्वर्ग। इसी को बाबा कहता हूं बाप समान बनना, माना ऊंच ते ऊंच। बाबा कहता है इस समय तुम ब्राह्मण मुखवंशावली हो, क्योंकि नॉलेजफुल हो। क्योंकि बाबा कहता है जब आप नॉलेजफुल होते हो, तो बाबा कहता है ये मन की बनी बनाई कहानियों में फंसते नहीं हो, ये है तुम्हारा स्वर्ग। इसी को कह रहा हूं अशोका होटल। यहां से कहां जाओ, है ना, घर से कहां जाए। तो आत्मा अपने घर को याद करे, माना अपने सत्य स्वरूप को याद करे। क्योंकि घर में हम जैसे रहते हैं ना, घर में कैसे रहते हैं हम, बड़े कंफर्ट जोन में रहते हैं। घर में हम ये नहीं देखते कि ये मैचिंग कपड़ा पहना है कि नहीं। घर में मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे मेरे घर के लोगों ने ऐसा एक्सेप्ट किया है, तो मुझे वहां कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी, किसी को इम्प्रेस नहीं। फाउंडेशन लगा के बैठोगे घर में, झुमके पहन के बैठोगे, परांदियां लगा के बैठोगे, नहीं। सारा मेकअप बाहर के लिए, लेकिन घर के लिए ओरिजिनल फॉर्म। मैं जो हूं, जैसा हूं, ये है मेरा सत्य स्वरूप, ये है मेरा स्वर्ग। ओम शांति।